फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल मेडिको सब्जेक्ट। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्रैक्शन क्या होती है। शुरू करते हैं। अगर हम इन्फ्रैक्शन को डिफाइन करें तो बॉडी में जो भी सर्कुलेटिंग इनसफिशिएंसी होती है या फिर सर्कुलेटरी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से टिश्यू डेथ होता है उसको हम इन्फ्रैक्शन कहते हैं। और जिस एरिया में जितने एरिया में टिश्यू डेथ हो रही है दैट्स कॉल्ड इन्फ्रैक्ट। अब हम बात करते हैं कि इन्फ्रैक्शन के जो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ इन्फ्रैक्ट। So it can be divided on the basis of their color, on the basis of their age and on the basis of their infection. So अगर सबसे पहले हम देखें on the basis of color तो it can be divided into two parts, pale और anemic and red और hemorrhagic। जो pale और anemic होता है वो जनरली किडनी, हार्ट, लीवर में दिखता है और जो रेड और हेमोरेजिक होता है वो लंग्स में दिखता है। On the basis of their age, it can be divided into two parts, recent or fresh and old or healed. On the basis of infection, it again divided into two parts, blend and septic. जो blend होता है वो free from infections होता है, जो septic होता है वो उसमें infections हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं the cause of infection. So ऑल द कॉजेज ऑफ इशीमिया मीन्स जो भी कॉज इशीमिया कॉज करते हैं वो सारे के सारे इन्फेक्शन कॉज करेंगे। लाइक हार्ट में अगर वेंटिकुलर अरेस्ट हो रहा है या फिर हार्ट ब्लॉक हो रहा है, आर्टरीज में और वेन्स में जो भी थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म होते हैं या फिर जो एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से जो भी इशीमिया हो रहा है वो सारे के सारे इन्फेक्शन कॉज करेंगे। अगर गाइज आपने इशीमिया नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, प्लीज़ गो थ्रू इट। बात करें कि पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं तो उसमें ग्रॉस चेंज जो इन्फ्रैक्ट होता है उसका जो शेप होता है वो वेज शेप का होता है और जो उसका एपेक्स होता है वो सेंटर की तरफ होता है और जो इन्फ्रैक्ट का जो सरफेस होता है वो ऑर्गन के ऊपर होता है। जो इन्फ्रैक्शन होता है जनरली किडनी और लीवर में नज़र आता है, जो भी बॉडी में जो सॉलिड ऑर्गन्स है जनरली उन्हीं में दिखाई देता है और इनका जो कलर होता है वो येलोइश होता है। ब्रेन में जो इन्फ्रैक्ट की जो एरिया होती है वो पुअरली डिफाइंड होती है बिकॉज जो भी ब्रेन में जो इन्फ्रैक्ट बन रहे हैं दे शो लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस। अब हम मॉर्फोलॉजिकल चेंज की बात करें तो जो इन्फ्रैक्ट होता है, इन्फ्रैक्ट लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ब्रेन में शो करता है। सिर्फ ब्रेन में ही लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस शो करता है, बाकी बॉडी में कहीं भी जो इन्फ्रैक्ट हो रहे हैं ऑलमोस्ट कोगुलेटिव नेक्रोसिस शो करते हैं। आफ्टर सम टाइम जो ये इन्फ्रैक्ट होते हैं दे गेट फाइब्रोज एंड देन कैल्सिफिकेशन अकर। अब हम इन्फ्रैक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करते हैं। ऐसे तो जो इन्फ्रैक्ट होता है बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स में हो जाता है, लाइक आई में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लंग में, लीवर में, किडनी में, ब्रेन में। बट यहाँ पे हम सिर्फ जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है उनकी बात करते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है लाइक लंग्स, किडनी, स्प्लीन एंड सेरेब्रल लाइक ब्रेन। तो सबसे पहले अगर हम देखें लंग्स में तो जो लंग्स में जो एम्बोलिज्म होती है, जो लंग्स में जो इन्फ्रैक्शन होता है, अगर पुलमोनरी आर्टरी में एम्बोलिज्म आ रही है तो वो पुलमोनरी इन्फ्रैक्शन कॉज कर सकती है, लेकिन ये हमेशा नहीं होती है क्योंकि जो लंग होता है लंग में डुअल सप्लाई होती है फ्रॉम पुलमोनरी एज वेल एज फ्रॉम ब्रोंकियल आर्टरी। जिन भी पेशेंट में इन्फ्रैक्शन नज़र आता है तो उन पेशेंट में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि उनमें कुछ सर्कुलेटिंग प्रॉब्लम हो, लाइक क्रोनिक हार्ट डिजीज़ हो या CHF लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी में जो इन्फ्रैक्शन होता है वो सबसे कॉमन होता है और इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो इन्फ्रैक्शन होता है ड्यू टू थ्रोम्बो एम्बोली की वजह से होता है, जो कि हार्ट से ओरिजिन होता है। जो किडनी में जो भी इन्फ्रैक्शन होता है वो पेल कलर का होता है और इसका शेप वेस्ट होता है और जो इसका जो बेस होता है ऑन द कैप्सूल ऑफ किडनी और जो इसका जो एपेक्स होता है, एपेक्स ऑफ इन्फ्रैक्ट, दे आर टुवर्ड्स द मेडुला। अब हम इन्फ्रैक्शन स्प्लीन में देखते हैं तो स्प्लीन जो होता है सबसे कॉमन साइट होता है जहाँ पे इन्फ्रैक्शन होती है बिकॉज ऑफ ऑक्लूजन ऑफ स्प्लेनिक आर्टरीज। और जो स्प्लीन में होता है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस शो करता है एंड इसमें इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस भी नज़र आते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि सेरेब्रल इन्फ्रैक्ट मतलब सेरेब्रल आर्टरी में ब्लॉकेज होना। जो सेरेब्रल आर्टरीज होती है वो ब्रांच ऑफ अरोटा होता है। अगर सेरेब्रल आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रही हैं तो सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन होगा
और जो ब्रेन में जो भी इन्फ्रैक्शन हो रहा है वो लिक्विफेक्टिव चेंजेस को शो करता है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस को शो करता है, और इसमें न्यूरॉन्स की डेथ होती है. So guys, thank you. This is all about the infraction. So stay tuned.